हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वालों का साला विकल्प चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसके लिए आपके पास मात्र 2 से 3 दिन का ही टाइम है। यानी आज 28 तारीख है, 29-30 तारीख तक आप जो है साला विकल्प चयन यानी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। डीपीआई की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें साला चयन संबंधित सारी जानकारी दी गई है। उस आदेश को मैं आपको पढ़ के यहाँ पर सुनाने वाली हूँ, साथ ही आपको बताने वाली हूँ आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। और गाइज, इसके पहले आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि यदि आपके पास अभी भी जो है लिस्ट नहीं है तो आप वो लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से आज की वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ये आदेश पहुंच चुका हो। लोक शिक्षण संचालय भोपाल 27/7 को आदेश निकाला गया था, बट पहुंचा गाइस आज ही है हम लोग के पास। तो गाइस, जैसे ही मेरे पास आया है मैंने सोचा तुरंत आप सभी के लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि गाइस बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था ना जिसमें आपको बताया था कि आपका जो जिला अलॉट हुए हैं उसकी सूची जारी कर दी गई। तो उसमें बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि अब कैसे क्या आगे करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, साला विकल्प चयन कैसे करना है। तो आदेश गाइस डीपीआई का है ना, तो डीपीआई ने वैसे ही सारी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से आपको साला विकल्प चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं। उसके उपरांत प्रावधानिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस जिसका भी पात्र था, तो यहाँ पर 2 सूची उन्होंने जारी की है, एक पात्र की है और एक अपात्र। कुछ लोग अपात्र हो गए हैं तो उनकी सूची भी जारी की है। मैंने दोनों सूचियों के बारे में आपको लास्ट वीडियो में सारी अपडेट दी थी। मैं आपको इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि आप पहले वो वीडियो देखें, तब आपको जाके थोड़ा क्या है कि इसमें समझ में अच्छे से आएगा। गाइज, यहाँ पर आपको बता दूं कि 28 तारीख से लेके आपका 30 तारीख तक होना है, यानी कि आज से ही स्टार्ट किया जाना है अभ्यर्थियों के द्वारा चयन प्रक्रिया। और अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्राथमिकता केंद्र देना अनिवार्य है, एक प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य है। यानी कि आप जो है जो भी अपने जिले में, क्योंकि जिला तो यहाँ पर अलॉट हो गया है, तो जिस भी जिले में आपको नज़दीकी जिस हिसाब से स्कूल चाहिए उनको आपको प्राथमिकता देना है, यानी कि प्रेफरेंस में रखना है। जैसे जिले में आपने प्रेफरेंस में रखा, मान लो आप किसी जिले से हो, आपने उस जिले को प्रेफरेंस में रखा, अब आपको जिला अलॉट हो गया है तो अब आपको स्कूल भी वैसे ही रखना है जहाँ पर आपको लगे कि हमें लेना चाहिए, जहाँ पर पद खाली हो आपके जिले में, आप उस हिसाब से लीजिएगा। आगे आपको बता दूं, साला विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क भुगतान करने पर ही आपकी प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यानी जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तो उसके बाद जो सबमिट का आएगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर पोर्टल शुल्क लगेगा, उसके बाद ही आपकी प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। ये चीज़ आपको अपने जो है करना कैसे, मैं आगे अभी बताती हूँ। पहले इस आदेश के बारे में जान लेते हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त निर्धारित अवधि में उन्हें आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करें निर्धारित अवधि में। यदि आप पूरी चयन प्रक्रिया नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आवंटन की प्रक्रिया के पश्चात जो शेष अभ्यर्थी रहेंगे उनको फिर उस जगह जो है कर दिया जाएगा, शाला आवंटन उस जगह दिया जाएगा जहाँ पर रिक्तियाँ होंगी, यानी कि पद रिक्त होंगे, और इस संबंध में कोई भी दावा आपका स्वीकार नहीं होगा। इसलिए आप सभी समय सीमा पर ही अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि गाइस आज 28 तारीख अभी शाम हो रहा है और कल 29 परसों 30 तक ही आपकी जो है ये चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होनी है। जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है उनके दस्तावेज के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होने से प्रमाणीकरण सत्यापन प्राप्त होने पर संबंधितों की जो अभ्यर्थिता है वो मान्य या अमान्य की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता नष्ट की गई है उनकी कारण सह सूची पोर्टल पर यानी टीआरसी पोर्टल पर शीघ्र ही प्रदर्शित की जा रही है, और जिसके जो अपात्र हो गए उनकी सूची भी आपकी पोर्टल पर आ गई है। गाइस, आप सो भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देख भी ली हो। चयनित जो दिव्यांगजन है उन अभ्यर्थियों का चयन प्रावधानिक है, यानी अभ्यर्थियों को दिव्यांगता परीक्षण हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। परीक्षण उपरांत निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी में पात्र किए जाने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यानी जो दिव्यांग हैं अभी उनका यहाँ पर नहीं हुआ है, उनके लिए नियुक्ति का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। जब उनका जैसे दिव्यांग हो ना, उनका प्रमाण पत्र, जैसे बहुत सारे अभी ऐसे रहे हैं जिनके दिव्यांग के प्रमाण पत्र नहीं थे, कुछ लोगों के तो थे, हो सकता हो गए, कुछ के जैसे नहीं थे। जैसे हमारे यहाँ भी एक लड़की थी जो दिव्यांग थी, उसका नहीं हुआ है अभी, तो उनके लिए ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने दोबारा जो है मौका दिया है। वो भी 10 अगस्त को आपका दोबारा पोर्टल ओपन होगा जिसमें फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो बच्चे रह गए हैं। इसके अलावा एनआईए से जिन्होंने डीएलएड किया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और जो पूरी तरह से सही पाए गए हैं, मतलब जैसे कि सभी का सब कुछ मैच किया गया है और उस समय आप नियुक्ति भी में थे, स्कूल में थे और उस समय आपने एनआईए से किया है, तो उन सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पर जो है सूची जारी कर दी गई है। लेकिन जो अभ्यर्थियों ने जो है वहाँ पर मतलब
अभ्यर्थता होल्ड पर है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका किसी का क्या नहीं हो रहा है, डाइस कोड मैच नहीं हो रहा है ना, तो कोई नहीं था, मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। तो उनका जिनका होल्ड पर है उनकी पूर्व से सेवा से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण उपरांत ही मान्य अमान्य की जाएगी। तो उनका परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद आपको ये इसके बारे में जानकारी आएगी। तो जिनका होल्ड पर है, अगर वो अभ्यर्थी भी हैं तो अभी वो कृपया वेट करें। इसके बाद गाइस अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल नियमित रूप से देखते रहें, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जानकारी आ सकती है। और आपको क्या देखना है, एमपी टीआरसी है ना, trcmponline.government.in, और यहाँ पर आपको जो है करना है। अब गाइस आपको कैसे साला का चयन करना है, पहले तो आप अपना नोट कर लीजिएगा किसी डायरी में, जहाँ भी आपको अपने जिस जिले में प्रेफरेंस चाहिए उतने जिलों को उतने स्कूलों को आप प्रेफरेंस में रख लीजिए। उसके बाद अनिवार्य रूप से आपको सारे स्कूलों पर ही टिक करना है। जैसे आपने सभी जिलों पर 37 के 37 जिले टिक किए थे ना, वैसे ही आपको ये भी करना है। तो जितने आपको रखना है उनको प्रेफरेंस में रख लीजिए। उसके बाद सारे जितने भी स्कूल हैं आपके जिले में खाली, उन सभी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। जो भी आपका होगा गवर्नमेंट जो आपको अलॉट करेगी वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा। जो नेक्स्ट अब आएगा ना फाइनली जो आपको स्कूल मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर से एक लिस्ट आएगी। तो गाइस इस तरीके से आपको सारी प्रोसेसिंग करनी है। लगा यदि और कुछ छूट गया हो, आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरीके का कुछ आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि हमारी लिस्ट कब आएगी, तो गाइज मैंने आपको बता दिया है सारी जानकारी। इसके अलावा गाइज मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें जो उज्जैन जाने वाले अभ्यर्थी हैं ना, उनके लिए भी मैंने वीडियो डाला है, आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि कल गाइज 29 जुलाई है, 29 जुलाई को लगभग 1000 अभ्यर्थियों को क्या होना है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। तो वो अभ्यर्थी भी जरूर वीडियो को देख लें, क्योंकि आपके लिए मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उस वीडियो में। और इसके अलावा गाइज आगे की जो अपडेट निकल के आती है गवर्नमेंट की तरफ से, हम आप लोग तक अपने वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जानकारी आपको आदेशों के आधार पर लेके आती हूँ, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथेंटिक जानकारी होती है वही मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। और ऐसी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो पूछ जरूर लीजिएगा, मैं आपको एक और डिटेल वीडियो बना दूंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।